नेहा नाम की एक लड़की होती है जो कि चंडीगढ़ में रहती है। उसके परिवार वाले जो होते हैं वो चंडीगढ़ में एक पास के शहर में जाते हैं किसी शादी में। उसी दिन उसके घर पे अचानक से घर की डोरबेल बजती है। वो दौड़ के जाती है और देखती है, और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसका पहला पति सूरज वहां पे खड़ा हुआ था। आपको बता दें, सूरज और नेहा की शादी हुई थी लगभग 5 साल पहले। दोनों में बहुत प्यार था, अरेंज मैरिज थी दोनों की। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से चली, लेकिन सूरज के अंदर एक कमी थी। वो आए दिन शराब पीता रहता था, उसके अंदर जुआ खेलने की भी आदत थी। इस वजह से उन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आने लगी हुई थी। इसकी वजह से वो, जब नेहा उसको मना करती थी सूरज को कि ये सब मत करो, तुम्हारे जीवन में अब मैं हूँ और हम लोग का एक अच्छा जीवन बिताना है, तो ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सूरज उसकी बात नहीं मानता था और उसके मना करने पे उसे मारने पीटने लगता था। और जब वो इन सब चीज़ों की जो बातें थी वो सब अपनी सास से बताती थी, तो उसकी सास जो होती थी वो भी नेहा की कमी निकालती थी, ना कि सूरज की कमी निकालती थी। वो भी सूरज का साथ देती थी। कुछ दिन ऐसी चीज़ें चलती रहीं। फिर जो सूरज की माँ होती है यानी कि नेहा की सास, वो भी एक दिन नेहा को मारने पीटने लगती है, उसको गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस वजह से जो नेहा होती है वो काफ़ी आहत हो जाती है और वो ये सारी बातें अपने घर वालों को बताती है। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम अभी वहीं पे रहो, हम लोग कल आके तुम्हें ले जाएंगे। फिर उसके परिवार वाले आते हैं, उसके पिताजी आते हैं, उसके भाई आते हैं, और जो सूरज के माता पिता होते हैं उनसे बात करते हैं कि आप लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करें। मैंने आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी की थी ताकि वो एक अच्छा जीवन बिता सके, अच्छे से रह सके, लेकिन आप लोग तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक अच्छा रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ से जो होते हैं कोशिशें की जाती हैं, लेकिन आप लोग तो मेरी बेटी को परेशान करते, ऐसे हम अपनी बेटी को नहीं रख सकते। तो इस बात पे सूरज की माँ कहती कि ठीक है, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का तलाक करवा दीजिए, हमें तुम्हारी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर के लिए सही लड़की नहीं है। काफ़ी बात मानने के बाद कुछ चीज़ें होती, काफ़ी सारी बातें होती, लेकिन अंत में ये होता है कि वो दोनों तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीज़ें होती हैं, केस होता है और फिर दोनों का तलाक हो जाता है। शादी के महज 1.5 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद नेहा अपने घर रहने लगती है और सूरज, जैसा कि वो घूमता फिरता था, अपना शराब पीता था, जुआ खेलता था, वो सारी चीज़ें वो जारी रखता है। फिर उसकी नौकरी छूट जाती है और वो उसके अंदर चोरी करने की लत आ जाती है। वो धीरे धीरे चोरी करने लगता है, जिस वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और चीज़ों जो उलझनें होती हैं वो और बढ़ने लगती हैं। उधर नेहा के जीवन की बात करें तो नेहा जब अपने घर जाती है तो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो एमबीबीएस की तैयारी करने लगती है। वो नीट का एग्ज़ाम देती है और भगवान की कृपा से उसका नीट भी क्लियर हो जाता है और वो एमबीबीएस में उसका नाम आ जाता है। वो एमबीबीएस की तैयारी करती है और सारे एग्ज़ाम देने के बाद वो एक एमबीबीएस बन जाती है। नेहा जो एक साधारण सी लड़की थी, अब वो डॉक्टर नेहा हो चुकी थी। और उधर सूरज और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है, उसके अंदर शराब की लत आ जाती है और ज़्यादा वो पीने लगता है और वो चोरी चकारी भी करने लगता है। उधर की चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी, जबकि नेहा का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। नेहा की पंजाब में एक हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है, सरकारी अस्पताल में। वो वहीं पे डॉक्टर के पद पे होती, और एक दिन ऐसे ही चोरी चकारी करके शराब पी के वो जो सूरज होता है कहीं से आ रहा था और पंजाब में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ नेहा डॉक्टर होती है। जब पेशेंट आता है तो नेहा को बुलाया जाता है कि देखिए एक पेशेंट आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज करना है। नेहा जब जाती है तो सूरज को देखती है और सूरज नेहा को देखते ही रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जिसको मैंने मारा पीटा था, जिसे मैंने छोड़ दिया था। लेकिन नेहा इन सब चीज़ों का ध्यान ना देते हुए वो अपना कर्तव्य निभाती है। वो सूरज का इलाज करती है और जब सूरज ठीक होने लगता है तो वो नेहा को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और अब मैं पुरानी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी ज़्यादा वो मनाता रहता है। जो सूरज होता है वो 5 दिनों तक उसी अस्पताल में भर्ती रहता है। लेकिन नेहा जो होती है वो सिर्फ उससे एक रिश्ता रखती है, वो है डॉक्टर का, ना कि उसकी पहली पत्नी थी। क्या था क्या नहीं, इन सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता। और नेहा जो उसके और वार्ड मेंबर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, उन लोगों से कहती है कि इस पेशेंट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, इसको जल्द से जल्द ठीक कर दो ताकि इसे मैं जल्दी से डिस्चार्ज कर सकूँ। फिर 10 दिन बीत जाते हैं और सूरज का डिस्चार्ज का दिन आ जाता है।
और सूरज फिर से माफ़ी मांगता है, उसके पैर पकड़ लेता है। सूरज के माता पिता आते हैं, वो भी नेहा के पैर पकड़ लेते हैं कि माफ़ कर दो और मेरे बेटे की गलतियों को माफ़ कर दो, हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अब हम तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बस तुम एक बार हाँ कर दो और हम हमारे साथ हमारे घर पे चलो। लेकिन नेहा नहीं मानती। नेहा के परिवार वाले भी उससे कहते हैं चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी तो वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। तो नेहा अपने माता पिता की बात को भी ठुकरा देती। वो कहती है नहीं, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा पीटा, मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके साथ मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन बार बार सूरज उसके पैर पकड़ता रहता है और नेहा वहाँ से चली जाती है। इस तरह से जिस लड़की को सूरज ने ये सोचकर छोड़ा था कि इसका कोई मुकाम नहीं है, ये ठीक लड़की नहीं है, वो आगे चल के डॉक्टर बन जाती है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाती है, अच्छा खासा कमाती है, एक बहुत अच्छा जीवन अपना बिता रही होती। जबकि बात करें अगर सूरज की, तो उसकी ज़िंदगी बस से बदतर होती चली जाती है। धीरे धीरे वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसता चला जाता है, नशा करते, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कई बार नेहा को मनाने की कोशिश करता है, आए दिन उसके अस्पताल में जाता है नई नई बीमारियों को लेके कि मुझे ये बीमारी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। लेकिन एक दिन जो नेहा होती है वो भी अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको मना कर देती कि अगर ये पेशेंट आए तो इसे मेरे पास मत भेजना, मैं इसका कोई इलाज नहीं कर पाऊंगी। तो सब वहाँ पे उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो वो पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से शादी के बाद सूरज ने उसके साथ व्यवहार किया, उसको मारता पीटता था, उसके घर वालों को गालियाँ देता था। इस वजह से सूरज का और उसका तलाक हो गया था और अब 5 साल बाद वो लौट के फिर से उस रिश्ते में आना चाहता है। इस वजह से वो बार बार अस्पताल में आने की कोशिश करता है। फिर जब दोबारा ये सारी बातें होती है और एक बार फिर से जब सूरज आता है, तो गार्ड जो होता है अस्पताल का, वो उसे बाहर से ही भगा देता है। फिर भी वो किसी तरह से नेहा का नंबर निकाल लेता है, बार बार उसे टेक्स्ट करता है, बार बार उसे फ़ोन कॉल करता है, लेकिन फिर भी नेहा नहीं मानती है और वो साफ साफ इस रिश्ते में आने से इनकार कर देती है।